students, we are doing footprints without feet and the chapter is the hack driver and we are doing the summary of this chapter. Let's start. About the author देख लेते हैं. Harry Sinclair Lewis is the author of the story. Born February 7, 1885, Sauk Center, US. उनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1885 में यूएस में और उनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 10, 1951 नियर रोम, इटली. इटली में रोम में उनका देहांत हुआ था 10 जनवरी 1951. वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट. वो अमेरिका के नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर. उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं एंड प्ले राइटर. उन्होंने नाटक भी लिखे हैं. In 1930, he became the first writer from the United States to receive the Nobel Prize in Literature. तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के पहले राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, which was awarded for vigorous and graphic art of description. तो उनको क्यों मिला, उनके लिटरेचर में ऐसी क्या खास बात थी कि उनको नोबेल प्राइज मिला कि उनका जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत ही विगरस था, बहुत बड़े पैमाने में वो उसको करते थे और बहुत ग्राफिकली करते थे. बहुत क्लियरली वो जो उनका डिस्क्राइब करने का जो तरीका था बहुत ही क्लियर होता था. एंड हिज एबिलिटी टू क्रिएट विद विट एंड ह्यूमर न्यू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स. और उनमें एक खासियत थी कि वो अपने चतुराई से और अपने ह्यूमर से नए नए तरह के कैरेक्टर्स वो क्रिएट करते थे. Some of his well-known releases include Main Street, Arrowsmith, Babbitt and Wordsworth. तो ये उनकी कुछ किताबें हैं जो कि है मेन स्ट्रीट, एरोस्मिथ, बेबिट एंड वर्ड्सवर्थ. उनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज लिटरेचर, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन, प्रोमेथियस हॉल ऑफ फेम अवार्ड. तो ये सारे अवार्ड उनको मिले हैं. तो आज जब हैक ड्राइवर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सही में वो नोबेल पुरस्कार पाने के हकदार हैं. ये हमारे राइटर हैं. Now, summary. The narrator, after working his way through law school, finds himself working in a law office. तो जो नरेटर है, जो ये कहानी बोल रहा है, वो लॉ स्कूल उसने कंप्लीट किया और एक लॉ ऑफिस में उसको काम मिला. क्या काम मिला? That sent him out to serve a summons. वो समन्स भेजता था, लेकर जाता था लोगों के पास जिनकी कोर्ट में जरूरत होती थी. समन आपको पता है ना, कोर्ट के थ्रू समन भेजा जाता है. तो ये जो नया नया निकला था कॉलेज से, तो इसको यही काम मिला लॉ ऑफिस में, which he thought was below him. और इसको ये लगता था कि ये जो काम है वो उसके तरीके का नहीं है, ये जो है उसकी काबिलियत से बहुत ही कमतर काम है. ना हम समरी देख लेते हैं. The narrator, after working his way through law school, जो नरेटर है वो अपने लॉ स्कूल से जब वो पास होके निकला, found himself working in, तो उसको कहाँ काम मिला? This is found. उसको कहाँ काम मिला? एक लॉ ऑफिस में काम मिला. That sent him out to serve a summons. और उसकी जिम्मेदारी क्या थी कि वो समन्स लेकर जाता था लोगों को देने के लिए, which he thought was below him. और उसको ये काम अपनी काबिलियत से थोड़ा कम तर लगता था. He had to go to dirty and shadowy corners of the city. क्योंकि उसको उन गंदे और अंधेरे रास्तों पे जाना पड़ता था, शहर के उस इलाकों में जाना पड़ता था. तो सीक आउट हिज विक्टिम्स, वो उन लोगों को ढूंढने के लिए जिनको समन देना है. Some of the large and more self-confident ones even beat him up. और जब आप किसी को समन देते हो तो इसमें से कुछ एक ऐसे थे जो बहुत कद काठी के ऊंचे थे या बहुत ऊंचे ओहदे पे थे और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, तो वो कभी कभी इसको पीट भी दिया करते थे. He hated this unpleasant work. तो इसलिए इस unpleasant work को बहुत ही हेट करता था. And the side of the city life it revealed to him. और जो शहर का जो एक ऐसा साइड जो रिवील होता था उसके सामने, जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो उसको मार भी देते थे, मारते पीटते थे, तो वो बहुत ही हेट करता था अपने इस काम से. One day he was sent out 40 miles in the country. एक बार उसको भेजा गया किसी गांव में 40 माइल दूर, to a town called न्यू मिलियन. तो उस टाउन का, शहर का नाम क्या था? गांव का नाम था न्यू मिलियन. To serve summons on a man called Oliver Lutkins. तो उसको एक ऐसे इंसान को समन भेजना था जिसका नाम था ऑलिवर लकिंस. तो ये जो था ऑलिवर था
वो विटनेस के रूप में जरूरत थी उसकी कोर्ट में। दे नीडेड हिम एज अ विटनेस इन अ लॉ केस। एक कोर्ट में केस था, उसमें उसकी जरूरत थी ओलिवर की एज अ विटनेस, एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल देयर लेटर्स। और काफी सारी चिट्ठियां गई थी कोर्ट की तरफ से, लेकिन उसने सारी चिट्ठियों को इग्नोर किया था। न्यू म्यूलियन वॉज नॉट अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज। तो जब ये नरेटर न्यू म्यूलियन गया तो वो उसको ऐसा था कि विलेज जा रहा है तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, सिंपल सा गांव होगा, बट इट वॉज नॉट, वो ऐसा नहीं था। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। जो रास्ते थे वो ऐसा था जैसे कीचड़ की नदी हो, विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और दोनों तरफ लकड़ी की दुकानें थी। ईदर पेंटेड साफ और बेयर ऑफ एनी पेंटेड ऑफ। कहीं कहीं तो ब्राउन कलर का था, फीका ब्राउन कलर था, और कहीं कहीं तो कलर ही नहीं थी दुकानों में। There he saw a delivery man at the station. जब वो स्टेशन पहुंचा हमारा नरेटर, तो उसने देखा कि एक डिलीवरी मैन वहां खड़ा है जो लोगों को उसके ठिकाने पर पहुंचाता है। He said he was looking for Oliver, and the man, Bill Magnuson, said Oliver was a hard fellow to get. तो वो जो डिलीवरी मैन था उसको इसने कहा कि भाई मैं ऑलिवर को ढूंढने आया हूँ, और वो जो डिलीवरी मैन है जिसका नाम था बिल मैग्नसन, उसने कहा ऑलिवर वाज अ हार्ड फेलो टू कैच, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। द नरेटर हैड टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। और उसने पूछा कितना समय है आपके पास ऑलिवर को ढूंढने के लिए, तो उसने कहा मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़नी है शहर वापस लौटने के लिए। बिल सेड, तो जो बिल था डिलीवरी मैन था, that he would be happy to drive him around to find Oliver, कि मैं आपको अपने हैक में ले चलता हूँ और मैं आपकी मदद करूंगा ऑलिवर को ढूंढने के लिए। मैन एज ही हैड ए हैक, क्योंकि उसके पास एक हैक है। He knew most of the places Oliver hanged out, क्योंकि उसको पता है वो सारी जगहों के बारे में जहाँ जहाँ ऑलिवर घूमता है। He was so open and friendly that the narrator glowed with the warmth of his affection. वो बिल इतना खुले दिमाग का था, इतना दोस्ताना उसका व्यवहार था कि जो नरेटर था, ये हमारा नरेटर, वो उसके प्यार के वार्म से वो ग्लो करने लग गया। उसको बहुत खुशी हुई कि एक नई जगह उसको इतना अच्छा दोस्त मिला। द नरेटर न्यू द मैन वाज ट्राइंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम। हालांकि उसको पता था कि वो मुझे पूरे गांव में इसलिए घुमाना चाहता था कि वो भी थोड़ा अर्न कर सके, क्योंकि वो हैक का वो तो ले गए, चार्ज तो ले गए। एंड ही वाज ओके विद दैट सो लॉन्ग एज दे फाउंड द किल। तो बोले कि ठीक है, जब तक मुझे वो मेरा ऑलिवर नहीं मिले तब तक मैं इसको पैसे दूंगा, ताकि वो जहां जहां ऑलिवर गया है वहां ये ले जा सके और ऑलिवर मिल जाए। बिल गेव अ डिटेल ऑफ ऑलिवर्स नेचर दैट ही वाज नॉट रियली बैड। तो बिल ने ऑलिवर के पूरे रास्ते में पूरे नेचर के बारे में बताया कि वो उतना बुरा नहीं है, बट इट वॉज हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। लेकिन उसको उसके पैसों से अलग करना ना बहुत मुश्किल काम है। Over the course of the next few hours, Bill brought the narrator all over town where they kept missing Luckins by 3 periods of time. तो जितनी देर वो था, कुछ घंटे जो थे उसके पास, वो हैक में था, उस ड्राइवर के साथ था, बिल उसको हर वो जगह ले गया जहाँ पर वो ऑलिवर मिल सकता है, और हर जगह उन्होंने थोड़े थोड़े अंतर के लिए मिस कर दिया ऑलिवर को पाने में। जब वो जाते हैं उसके थोड़े ही समय पहले ऑलिवर वहां से निकल गया होता है। द नरेटर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू सर्व द समन। इसी तरह बातों बातों में जो नरेटर है उसने बिल को कहा कि मैं ऑलिवर को इसलिए ढूंढा क्योंकि मुझे उसे समन देना है। बिल सेड दैट लकिंस वाज गुड एट डिसीविंग पीपल। तब बिल ने क्या कहा कि आप देख लो, मैं एक और बात बताता हूँ कि वो जो ऑलिवर है ना, उसको लोगों को डिसीव करना बहुत पसंद है, उसको मूर्ख बनाना बहुत पसंद है। He took the lawyer to Frisk's shop. वो उसको फ्रिस्क के शॉप में लेके गया। Where Luckins played a lot of poker, जहाँ पे बहुत पॉकर खेलने आता था ऑलिवर। गुस्टैफ्स बार्बर शॉप, गुस्टैफ के बार्बर शॉप में लेके गया जहाँ वो जाया करता था। एंड देन टू ग्रेस बार्बर शॉप, उसके बाद ग्रेस के बार्बर शॉप में लेके गया। टू द पूल रूम में लेके गया। एंड सेवरल अदर प्लेसेस बिफोर फाइनली टेकिंग टू ऑलिवर्स मदर्स फार्म। और सब जगह पूरे गांव पूरे टाउन में घूमने के बाद उसने कहा हो सकता
सकता है कि वो अपने माँ के फार्म में चला गया हो, ऑलिवर्स मदर्स फार्म। हिज मदर ऑल्सो शाउटेड एट देम, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उसकी ऑलिवर की मदर भी है वो शाउट करने लगे। हाउएवर ऑलिवर लकिंस वाज नॉट फाउंड, उन्होंने पूरे घर को भी ढूंढा लेकिन ऑलिवर उन्हें नहीं मिला। इन द एंड द नरेटर पेड बिल फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर। तो लास्ट में जितने भी उसने जर्नी की, वो जितना भी बिल का जो फैक्ट में उसने जर्नी की, उसने पूरा 6 घंटे का और लंच आवर जोड़ के पूरा पेमेंट किया एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस। और तब वो बहुत ही ज्यादा रुपया हो गया था, लेकिन ही डिडंट माइंड, बिल ने माइंड नहीं किया। जो हमारा नरेटर है उसने बिल को पैसे देना उसको बुरा नहीं लगा, but it would have been worth paying him as his cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy who was sick of the city। क्योंकि जो बिल था, जो डिलीवरी मैन था, वो इतना चीयरफुल था, तो उसका जो साथ था इस कंट्री बॉय को, जो कि हमारा नरेटर है, उसके लिए काफी रिफ्रेशिंग था। एक तो वो अपना काम पसंद नहीं करता था, उसके ऊपर जब वो वहाँ न्यू मिलियन गया तो वहाँ जो रास्ते इतने खराब थे, और उस समय ये मिल गया, बिल मिल गया जो उसकी इतनी मदद कर रहा है और बहुत ही चीयरफुल नेचर का है, तो इसने नरेटर ने माइंड नहीं किया कि इतना पैसा उसको देना पड़ रहा है बिल को, क्योंकि जो नरेटर था वो सिक था सिटी लाइफ से, वो अपने जीवन से, अपने शहर के जीवन से बहुत ही परेशान था। He talked of New Million and painted a picture in words of all the people in it। जो बिल था उसने क्या किया, अपने पूरे शहर के बारे में उसको बताया, टाउन के बारे में बताया, न्यू मिलियन के बारे में, और पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। और जितने भी लोग उस टाउन में रहते थे सबके बारे में इतने अच्छे से शब्दों के द्वारा वर्णन किया कि लेखक को ऐसा लगा, नरेटर को ऐसा लगा कि सारे लोगों को वो जानता है। He made them all alive। जो बिल था उसने सारे लोगों को उसके सामने जीवंत कर दिया, उनके बारे में बता दिया। He had traveled around a lot of the country। जो बिल था उसने वो बहुत जगह घूमा हुआ था, and had a lot of jobs। उसने बहुत सारे काम किए हुए थे। From his adventures he had brought, और अपने जितने भी एडवेंचरस उसने काम किए उससे उसने क्या सीखा, philosophy of simplicity and laughter। उसने यही सीखा कि जीवन अगर जीना है तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए और एक लाफ्टर, एक हंसी होनी चाहिए, आप दूसरों को भी हंसाने की आपने काबिलियत होनी चाहिए। He stated the narrator, और नरेटर में उसने काफी हिम्मत डाली, हालांकि ऑलिवर उन्हें नहीं मिला, वो इतनी जगह घुमा, लेकिन फिर भी नरेटर को उसने हिम्मत दी। The narrator returned to the office empty-handed। जो नरेटर था वो जो सिटी लौटा, आफ्टर उनकी ट्रेन थी उसकी, वो खाली हाथ लौटा। On the way to the city he was too busy thinking about Bill। और जब वो लौट रहा था उसको इस बात का दुख नहीं था कि ऑलिवर उसे नहीं मिला, वो सारे रास्ते बिल के बारे में सोच रहा था। And consider returning to New Million to practice law। और उसने ये सोचा कि अगर मुझे लॉ प्रैक्टिस करना है तो मैं इसी टाउन में जाके लॉ प्रैक्टिस करूंगा। He had found Bill and 100 other slow-spoken, simple, wise people। क्योंकि उसको बिल मिला, उसको बहुत सारे दूसरे लोग मिले जो कि स्लो स्पोकन है, धीरे बोलते हैं, सिंपल है, चतुर है, तो वो चाहता था कि इन्हीं के बीच में अपनी लॉ प्रैक्टिस करे। He pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms। तो उसने कहा कि मैं अपना जो जीवन बनाऊंगा वो बहुत सिंपल बनाऊंगा, और वो जो यूनिवर्सिटी और लॉ फॉर्म्स की जो लाइफ है उससे मैं दूर रह के यही अपनी लॉ प्रैक्टिस करूंगा। He was excited to find a treasure। वो बड़ा खुश था कि उसे लोगों के रूप में एक खजाना मिला और उसको एक ठिकाना मिला जहाँ अपना लॉ प्रैक्टिस कर सकता है। He had discovered a new way of life। उसको अपने जीवन के लिए एक नया जीवन उसने डिस्कवर किया। Next morning the case was coming up in the court। पर दूसरे दिन वो केस कोर्ट में आने वाला था, and they had to have Lukins, और उस समय लकिन्स की जरूरत थी। So the narrator was sent back to the town with the help of someone who actually knew Lukins। तो फिर नरेटर को वापस उसी गांव भेजा गया, टाउन भेजा गया, एक ऐसे इंसान के साथ जो लकिन्स को जानता था। When the train arrived in New Million
मिलियन। तो वापस जब वो न्यू मिलियन गया, जब ट्रेन वहां पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। बिल एज इट इज वो डिलीवरी मैन था, वो भी स्टेशन पे मिला नियर हिज कार्ट, अपने कार्ट के पास। Strangely enough, that old tigress, Lakin's mother, was there talking and laughing with Bill. लेकिन सबसे आश्चर्यजनक की बात ये थी कि वो जो ओलिवर की माँ थी, जो एक शेरनी की तरह इन पर चिल्लाई थी, उससे वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, वो बात भी कर रही थी, हंस भी रही थी बिल के साथ। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, झगड़ा नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स ही पॉइंटेड बिल आउट टू हिज कंपेनियन। तो जब वो ट्रेन के सीढ़ी से जब वो उतर रहा था, तो उसने अपने कंपेनियन को बोला कि ये वो बिल है, एंड सेड दैट ही वाज अ रियल मैन, ये बिल है, बहुत सच्चा इंसान है, एंड ही हैड स्पेंट द डे विद हिम, और इसी ने मदद की लकिन्स को ढूंढने में, सारा दिन वो मेरे साथ था। The narrator's partner asked if he had helped him. तो नरेटर के पार्टनर ने पूछा क्या इसने मदद की आपकी ओलिवर को ढूंढने में? But the narrator said yes. तो नरेटर ने कहा हाँ, यही तो था सारा दिन मेरे साथ। He told he must have, उसे तो करना ही था। He is Lakin's himself, कि वो बिल थोड़ी है, तो Lakin's ही है। तो सोचो, ओलिवर वो बिल बनकर सारा दिन इसके साथ था, हमारे नरेटर के साथ, और चूंकि नरेटर उसको नहीं पहचानता था, तो उसने उसको अपनी आइडेंटिटी ही उसके सामने रिवील नहीं की, क्योंकि वो समन नहीं लेना चाहता था। When the narrator served the summons, Lakins laughed and said, और जब उसको समन दिया गया, क्योंकि अब तो एक जान पहचान वाला इंसान था, वो पहचानता था लकिन्स को, तो लकिन्स हंसने लगा और उसने कहा he was hoping they could go to a neighbors for coffee, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि काश आप मेरे साथ मेरे जो पड़ोसी हैं उसके यहाँ कॉफी पीने चले, as they wanted to enjoy the narrator's embarrassing situation, क्योंकि वो उस समय एब्सेंट थे। पूरे गांव में लकिन्स नरेटर के साथ घुमा था, तो सभी गांव वाले इसको जानते थे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ओलिवर के साथ ही घूम रहा है और ओलिवर को ही ढूंढ रहा है। तो सिर्फ नेबर के यहाँ वो नहीं गए थे, तो इसलिए नेबर जो है वो बहुत मिस कर रहे हैं हमारे नरेटर को, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके, उसने जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस की उसके लिए। So, what have we learned? We have learned a beautiful story, written with wit and humor, and the characterization. आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया हर एक चीज को, जो कि हमारे राइटर की खासियत है। So the next session I will do the critical analysis of this chapter. Till then, read the chapter, enjoy it, and have a good revision of this summary. Thank you.